नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान। आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लगातार देखते चले आए हैं और आप देखते होंगे कि हम लगातार जो समाज की गतिविधियां हैं और जो सरकार की गतिविधियां हैं और जो सरकार के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और जो सरकार के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है उसके बारे में हम लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं। लेकिन इस समय बाबा का बुलडोजर और इसके अलावा मामा का बुलडोजर, इसके अलावा दिल्ली में बुलडोजर जो चल रहे हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। दरअसल जो बाबा का बुलडोजर है वो आप देखते होंगे कि ऑन द स्पॉट फैसला किए दे रहा है और इसके बारे में लोग तरह तरह से सोशल मीडिया पे कमेंट भी कर रहे हैं, जिसको लेकर आप देख रहे होंगे अन्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेके हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बाबा का बुलडोजर है यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बुलडोजर है वो निष्पक्ष चल रहा है? इस पर आपको कमेंट करने की ज़रूरत है और नीचे कमेंट जब आप करेंगे तो उसको हम बाकायदा पढ़ेंगे और मौका पड़ेगा तो हम इसको पब्लिश भी करेंगे। लेकिन जो मामा का बुलडोजर यानी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनका बुलडोजर, इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला। दिल्ली की बात हम कर रहे हैं तो वहां पे जो बुलडोजर चला उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई, लेकिन आदेश सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। लेकिन उसके बाद भी घंटों जो बुलडोजर है वो चलता रहा, जिसके चलते बहुत से परिवारों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। आप देख रहे होंगे, ये एक आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से एक महिला और एक बच्चा यहाँ पर रोता हुआ सड़कों के किनारे पड़ा हुआ है। और आप देख रहे होंगे, एक तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान इस प्रकार से है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी अधिकारी कर्मचारी नहीं मान रहे, यानी आदेश आ चुका था उसके बाद भी बुलडोजर चल रहा था। यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया अच्छा किया, भले ही थोड़ा लेट में किया। और मेरे ख्याल से इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय हैं। और जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसमें जो मुकदमा है, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है और जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, जो दंगा से संबंधित जो अधिनियम बने हुए, जो मूल विधि बनी हुई है उस पर मुकदमा दर्ज करने की जरूरत थी। लेकिन ये बुलडोजर चला के उनको एक प्रकार से नीचे गिराने का काम किया गया, उनको नीचे दबाने का काम किया गया। क्या इससे रुक जाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बुलडोजर से ही सब समस्या निस्तारित हो जा रही है तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट कचहरी, वकील, जज और बड़े बड़े जो शासकीय अधिवक्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, उनकी जरूरत है कि नहीं है? अगर बुलडोजर ही सब काम करे दे रहा है तो फिर मेरे ख्याल से फिर इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आईपीसी सीआरपीसी की कोई आवश्यकता नहीं, एविडेंस की एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये देश में मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम का जहल घोला जा रहा है जो बहुत ही निंदनीय है। मुझे इस पर कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग समझ रहे हैं। और आप सब लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि मस्जिदों के बाहर या अन्य जगहों पे हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। अरे भाई, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप अपने घर में पूजा करिए और वही चीज़ जो मस्जिद और मंदिर और इनके सामने जो नमाज और ये जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे जो है दंगा भड़केगा, हिंदू मुस्लिम होगा। इस पर बहुत ही गलत लग रहा है मुझे कि मेरा जो देश है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। एक चीज़ आप देखे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती, उन्होंने एक बार बुलडोजर चलवाया था। उन्होंने निष्पक्ष बुलडोजर चलवाया। निष्पक्ष कैसे चलवाया आपको हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही मायावती, उनके एक मंत्री थे और गरीब बस्तियों में जाके बुलडोजर चलवा के उनकी बस्तियां उजाड़ने का काम चल रहा था। जब ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को पता चली तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने तुरंत उस मंत्री को बुलाया और अपने ही घर से उसको गिरफ्तार करवा दिया और उसको जेल भी भिजवाया, उसको मंत्री पद से भी इस्तीफा दिलवाया, मुक्त किया। तो ये निष्पक्ष कार्रवाई है मेरे ख्याल से। गरीबों के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और वो अपना धमक बनाना चाह रहे थे मंत्री साहब, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के आगे इस चीज़ें नहीं चली। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और या उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य किसी मंत्री या किसी के खिलाफ जो है कोई बयान दे रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर भेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिला पंचायत या फिर एलडीए या जो भी वहाँ का प्राधिकरण है उसके द्वारा आपका नक्शा अप्रूव नहीं है, इसलिए आपकी पेट्रोल जो टंकी है यानी पेट्रोल पंप है उसको गिराया जा रहा है। और बहुत से आप देख रहे होंगे कि जो बसपा के विधायक हैं या विधायक रहे उनके भी घरों पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो
आप देख रहे होंगे कि इसको ध्यान में रखते हुए भी बुलडोज़र चला। तो ये जो बुलडोज़र है, इस पर मेरे ख्याल से इस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसला करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा मुख्यमंत्री महोदय। आप और जो केंद्र सरकार है, आईपीसी, सीआरपीसी बनी हुई है, इसके अंतर्गत आप ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएँ। और आपसे एक चीज़ और आग्रह है कि अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो देश जल्द ही टूट जाएगा और हिंदू मुस्लिम की जो आग है उसमें झुलस जाएगा। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई की भावना से ही काम करें, किसी के बहकावे में ना आएँ। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप मान लीजिए कि देश के एक सच्चे नागरिक हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की भेदभावना रख रहे हैं, तो आप ये चीज़ मानिए कि आप एक अंधभक्त की श्रेणी में हैं। इसके अलावा आप ये भी मानिए कि आप देश को मजबूत नहीं, देश को और ज़्यादा आप गड्ढे में लेकर जाना चाह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।